तो पार्ट ए, आप देखो यहाँ पे पार्ट ए में क्या है, अकाउंटिंग फॉर पार्टनरशिप एंड कंपनी, जैसे कि मैंने बताया कि पार्टनरशिप और कंपनी ही पार्ट ए में आती है। देखो आप क्वेश्चन नंबर फर्स्ट के क्या कहता है, क्वेश्चन नंबर 1, एंथोनी पार्टनर है, गारंटी दैट हिज शेयर ऑफ विल नॉट बी लेस देन 60,000, उसको गारंटी कितनी की, 60,000 की। डेफिशिएंसी वॉज टू बी बॉर्न बाय अमर एंड अकबर है, कौन सी इशू में, अमर अकबर ने कौन सी इशू में दी, इक्वल इशू। फॉर द एंडेड 31 मार्च 2024 इन द फर्म इनकर्ड लॉस, फर्म को लॉस हो गया और गारंटी मिली। अमाउंट विल बी डेबिटेड टू अमर्स कैपिटल अकाउंट इन टोटल एंड ऑफ द ईयर। मतलब ये पूछ रहा है कि अमर के अकाउंट में कितना मनी डेबिट होगा, कितनी कैपिटल डेबिट होगी। देखो सबसे पहले हम इसको देखते हैं, यहाँ से लेते हैं ओल्ड इशू, क्या लेते हैं, ओल्ड इशू। ओल्ड इशू यहाँ पे आपको दिया नहीं है तो हम क्या ले लेंगे, इक्वल, ठीक है। अब इक्वल ले लेंगे यहाँ पे, ठीक है। तो अगर मैं ये लॉस को डिस्ट्रीब्यूट करूँ तो एंट्री क्या बनेगी, अमर्स कैपिटल अकाउंट डेबिट, ठीक है, अमर्स कैपिटल अकाउंट डेबिट, और अकबर कैपिटल अकाउंट डेबिट, अकबर कैपिटल अकाउंट डेबिट, ठीक है। एंथोनी कैपिटल अकाउंट डेबिट, ठीक है। टू पीएल एप्रोप्रिएशन, भाई लॉस है तो पीएल एप्रोप्रिएशन क्या क्रेडिट हो जाता है, और कैपिटल कम होती है तो पार्टनर कैपिटल डेबिट जाते हैं। तो 180 का है थोड़ा, 1,80,000 के 180 के लिख दिया, 1,80,000 को डिस्ट्रीब्यूट करेंगे इक्वल रेशियो में, तो 60 के इसको मिल जाएगा, यानी 60,000, 60 के इसको भी मिल जाएगा और 60 के इसको मिल जाएगा। ये तो फर्स्ट एंट्री होगी। अब इसमें देखो सेकंड एंट्री क्या बनेगी, यहाँ पे बता दो, यहाँ पे गारंटी किसको मिली है, गारंटी मिली है एंथोनी को। तो कितनी गारंटी मिली है, अब यहाँ पे देखो पहली बात तो देखो जो लॉस हुआ है वो तो मिलेगा 60,000 का, और जो गारंटी दी थी वो भी मिलेगी, तो टोटल कितना मिलेगा, 120,000। क्योंकि देखो ये जो लॉस हुआ किन की वजह से हुआ, अमर और अकबर की वजह से, तो वो तो मिलेगा 60,000 का, और 60,000 का और जो लॉस जो गारंटी दी थी वो मिलेगा, तो टोटल कितना मिलेगा उसको, एंथोनी को, एंथोनी कितने अमाउंट से क्रेडिट होगा, टू एंथोनी कैपिटल अकाउंट कितना, 1,20,000। और कौन देंगे, अमर अकबर, कौन से इशू में बताया था, इसमें इक्वल इशू में, देखो लिखा है इक्वल इशू। तो अमर कैपिटल अकाउंट डेबिट, अकबर कैपिटल अकाउंट डेबिट, कितना, 60 के और 60 के। अब देखो यहाँ पे ध्यान रखना, जो मैंने इससे पहले देखो अमर कितने से, एक मिनट 60 के यहाँ पे देता हूँ, हाँ ठीक है, अमर कितने से डेबिट हुआ, 60 से। यहाँ अमर कितने से डेबिट हुआ, 60 से। तो देखो 2 बार अमर डेबिट हुआ, तो टोटल कितना अमर डेबिट हुआ था, 1,20,000 से। ओके डन, फर्स्ट क्वेश्चन हमारा हो चुका है। क्वेश्चन नंबर सेकंड में क्या कहता है, असेसन दिया, असेसन रीजन बेस्ड क्वेश्चन है। असेसन, पार्टनर्स करंट अकाउंट आर ओपन व्हेन देयर कैपिटल आर फ्लक्चुएटिंग। ये कह रहे हैं कि जब करंट अकाउंट तब ओपन करते हैं जब कैपिटल फ्लक्चुएटिंग रहती है। नहीं, गलत, ये तो रॉन्ग है, ठीक है भाई। ऑब्वियस ही बात है कि जो करंट अकाउंट तभी खुलता है जब कैपिटल फिक्स रहती है, ठीक है। यहाँ पे कैपिटल फ्लक्चुएटिंग बोलती तो करंट अकाउंट तो खुल नहीं सकता, तो ऐसा तो गलती हो गया हमारा, ठीक है। रीजन, इन केस ऑफ फिक्स कैपिटल ऑल ट्रांजेक्शन अदर देन कैपिटल आर डन इन करंट अकाउंट, ठीक है। कैपिटल को छोड़ के सारी जो अमाउंट आती है वो किस में आती है, करंट अकाउंट में। यही तो क्वेश्चन है कि इन फिक्स कैपिटल ऑल द ट्रांजेक्शन, जब फिक्स कैपिटल होती है तो ऑल द ट्रांजेक्शन अदर देन कैपिटल आर डन, मतलब कैपिटल को छोड़ के सारी जो अमाउंट आती है किस में आती है, करंट अकाउंट में, तो वो ठीक है, रीजन ठीक है। तो यहाँ पे देखो ऑप्शन नंबर डी, असेसन इज फॉल्स और रीजन इज ट्रू, तो ऑप्शन नंबर डी आंसर हो गया। ओके ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर सेकंड। फॉर फ्यूचर ऑफ शेयर लीड टू रिडक्शन ऑफ, किसमें से रिडक्शन होता है फॉर फ्यूचर ऑफ शेयर, सब्सक्राइब्ड कैपिटल में से। किसमें से रिडक्शन होता है, सब्सक्राइब कैपिटल में से, ठीक है। ये तो न्यूमेरिकल बेस्ड नहीं था, थोड़ा सा थ्योरेटिकल बेस्ड था। अब नेक्स्ट देखते हैं, अब देखो मून लिमिटेड, अब यहाँ क्वेश्चन आता है मून लिमिटेड। देखो थर्ड का और, मून लिमिटेड इशूड 40,000 10% डिवेंचर ऑफ 100 ईच। भाई डिवेंचर इशू हुए हैं 40,000 और एक डिवेंचर की वैल्यू कितनी है 100। तो 10% में कोई मतलब नहीं है कि परसेंटेज होता है। तो डिवेंचर कितने थे 40,000, एक डिवेंचर की वैल्यू कितनी है 100 ईच। तो इसका मतलब कंपनी को कितने रुपए आगे होंगे इशू वैल्यू, यहाँ पे 40 लाख। भाई 40,000 का 40,000 डिवेंचर है और एक डिवेंचर की वैल्यू 100 है, तो इसका मतलब कंपनी के पास कितने आ गए 40 लाख। अब ये बोला है कि एट सर्टेन डेट
ऑफ डिस्काउंट, रेट डिस्काउंट का रेट नहीं रखा है, एंड वन टू बी रिडीम कितने में है 20% प्रीमियम पे। अच्छा यहाँ पे हम रिडम्पशन कितने करना है, पैसे वापस कितने करने हैं, 40 प्रीमियम 20% प्रीमियम पे पैसे वापस करने हैं। तो यहाँ पे देखो 40 लाख का तो टोटल है अमाउंट, देखो 40 लाख का था, हमें कितने रुपये वापस करने 20% प्रीमियम पे, तो यानी इसका मतलब 40 लाख का 20% कितना आ गया 8 लाख, ये हो गया। ये तो हो गया फेस वैल्यू हो गई, ये हो गया प्रीमियम रिडम्पशन, ठीक है ओके 2 पॉइंट हो गए। तीसरा पॉइंट बोला है कि एग्जिस्टिंग बैलेंस ऑफ एसपीआर बिफोर इशू ऑफ डिबेंचर 12 लाख, मतलब डिबेंचर में जो इशू करने से पहले एसपीआर में कितना पड़ा है 12 लाख। अब राइट ऑफ लॉस ऑन इशू ऑफ डिबेंचर, जब राइट ऑफ लॉस कर दिया आफ्टर राइट ऑफ लॉस ऑफ इशू ऑफ डिबेंचर द बैलेंस इन सिक्योरिटी प्रीमियम 2 लाख, जब हमने लॉस को राइट ऑफ कर दिया तो इसका मतलब एसपीआर में कितना बैलेंस बचा 2 लाख का। देखो तो यहाँ पे 12 लाख तो एसपीआर में पहले से ही थे बिफोर इशूइंग डिबेंचर, अब हमारे पास बचे कितने प्रीमियम में 2 लाख, तो इसका मतलब हमें लॉस कितने का हुआ 10 लाख का, ठीक है कितने का हुआ 10 लाख का, ठीक है। तो यहाँ पे ध्यान रखना कि हमें लॉस टोटल कितना हुआ 10 लाख का, तो 10 लाख हमें यहाँ पे एसपीआर से राइट ऑफ हो गए, ठीक है। अच्छा अब हमें परसेंटेज रेट लिखानी है, तो देखो हमें रिडम्पशन हम यहाँ बोला कि कितने भी डिस्काउंट पर इशू हुए थे, मतलब इशू हुए थे, तो यहाँ पे ध्यान रखना कि जो हमारे 2 लाख एसपीआर में बचे हैं डिवाइडेड बाय फेस वैल्यू ले लेते हैं, फेस वैल्यू 40 लाख की थी इनटू 100, तो अब हमारे पास कितने परसेंट डिस्काउंट पे हुए इसको अगर सॉल्व करेंगे तो 5%, तो 5% आपका इज राइट आंसर, ओके क्लियर ओके। नाउ नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर 4, एट द टाइम ऑफ एडमिशन ऑफ न्यू पार्टनर कौन है वशु, ओल्ड पार्टनर कौन है, ओल्ड पार्टनर परेश एंड प्रभो डेटर हैं 6,20,000 के डेटर हैं, एंड प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट कितने के हैं यहाँ पे 20,000 के इन देयर बुक्स, ठीक है। एज पर टर्म एडमिशन जब एडमिशन हुआ तो एसेट की जो वैल्यू थी रिवैल्यूड हो गई, एसेट रिवैल्यूड हो गई, इट वाज फाउंड डेटर वर्थ 15,000 हैड टर्न बैड हो गए 15,000 के, ठीक है बैड डेट हो गए, हेंस शुड बी रिटर्न ऑफ विच जनरल एंट्री रिफ्लेक्ट द करेक्ट अकाउंटिंग ट्रीटमेंट ऑफ द अबव सिचुएशन, ठीक है। तो देखते हैं यहाँ पे सबसे पहले, देखो यहाँ पे सबसे पहले हमारे पीएफडी, ये मैं सॉल्व करता हूँ, पीएफडी में कितना पैसा पड़ा है, पीएफडी में प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट में कितना पैसा पड़ा हमारे पास 20,000 है ना, कितना है 20,000, और हमारे बैड डेट कितने के हो गए कितने हो गए 15,000, तो हमारे पास अभी भी कितना रुपए बचा है एक्स्ट्रा 5 के, यानी 5,000 माइनस कर देंगे ना, डेट प्रोविजन में बैड डेट माइनस, बैड डेट कम के प्रोविजन ज़्यादा के थे, तो अभी यहाँ पर रिजर्व में कितना पैसा हो रहा है 5,000। अच्छा अब इसकी जो एंट्री है क्या इफेक्ट करेगी, देखो फर्स्ट एंट्री बनेगी बैड डेट अकाउंट डेबिट टू डेटर कितने से 15,000 से, ठीक है क्योंकि हमें लॉस कितना हुआ 15,000 का बैड डेट हुआ। अच्छा फिर अब जो इसका चार्ज करेंगे वो किस वहाँ से चार्ज करेंगे प्रोविजन से, तो प्रोविजन से जब चार्ज करेंगे तो यहाँ पे लिखेंगे प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट टू बैड डेट प्रोविजन से ही चार्ज करते हैं, तो इसकी जो 15,000 और 15,000 ठीक बनेगी, यहाँ 2 घंटे बनेगी, तो देख लो ऑप्शन नंबर ए इज करेक्ट आंसर, ओके ठीक है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। 4 का और है, राम एंड श्याम पार्टनर है, बहुत इजी क्वेश्चन है। सेविंग प्रॉफिट एंड लॉसेज इन द 3:2, देयर बैलेंस शीट शोड बिल्डिंग 1,60,000, द एडमिट मोहन एज अ न्यू पार्टनर फॉर 1/4 शेयर, ठीक है। इन एडिशन इन्फॉर्मेशन इज गिवन दैट बिल्डिंग इज अंडर वैल्यूड, मोस्ट इंपॉर्टेंट है कितने से 20% से अंडर वैल्यूड हो गया। दिस शेयर लॉस गेन ऑफ रिवैल्यूएशन ऑफ श्याम इज करंट वैल्यू ऑफ बिल्डिंग इन न्यू बैलेंस शीट, आपको बताना है कि लॉस या गेन हुआ है रिवैल्यूएशन में, और श्याम का क्या मतलब बिल्डिंग की जो वैल्यू होगी वो बतानी है यहाँ पे करंट वैल्यू ऑफ बिल्डिंग, ठीक है। तो देखो यहाँ पे सबसे पहले यहाँ पे देखो बिल्डिंग की जो वैल्यू थी, बिल्डिंग कितनी की थी 1,60,000 की, 1,60,000 की। अगर मैं अंडर वैल्यू की बात करूँ, अंडर वैल्यू का मतलब वैल्यू हमने कम लिखी, वैल्यू थी ज़्यादा, हमने रिवैल्यूएशन में कम लिखी। तो देखो 100% में से अब 100 वैल्यू टोटल थी, टोटल वैल्यू परसेंटेज की जगह 100 होती है, 100 में से कितनी कम हो गई 20%, तो इसका मतलब कितनी हो गई होगी 80, 100 माइनस 20 क्या, तो यहाँ क्या है 80। अच्छा कट करिए, 0 से 0 कैंसिल हो गया, 8 2 से 16, यानी कि वैल्यू कितनी होगी 2 लाख, और हमने लिखी कितनी 1,60,000, तो वैल्यू कितनी कम लिखी 40,000। भाई वैल्यू किसी बिल्डिंग की वैल्यू 2 लाख थी, हमने कितनी लिखी 1,60,000, तो इसका मतलब 40,000 कम लिखी, तो उससे वापस से हम बढ़ा देंगे, और बढ़ा देंगे तो क्या लिखेंगे, जब रिवैल्यूएशन जब अकाउंट बनाएंगे तो हम लिखेंगे बाय बिल्डिंग, और अंडर वैल्यूड फायदा ही है, कितने से फायदा है 40,000 से,
ठीक है। और यहाँ पे पूछा है कि करंट ऑफ बिल्डिंग, तो करंट वैल्यू ऑफ बिल्डिंग देखो ऑप्शन में देखो 12,000 गेन या लॉस, और देखो यहाँ पे तो ये बिल्डिंग किस साइड है, क्रेडिट साइड, तो अब डेबिट साइड तो कुछ है नहीं, तो ऑब्वियसली बात है 40,000 का टू प्रॉफिट होगा 40,000 का, तो यहाँ पे गेन 40 इज करेक्ट आंसर, और वैल्यू कितनी थी 2 लाख, और 40,000 का हमें पता, क्योंकि वैल्यू हमने लिखी थी 160, कितनी नहीं लिखी 40, तो 40 और लिखी। ओके।